बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी तीर चला रहा है। बिहार में इस बार का जो चुनाव है बेहद रोमांचक होने वाला है। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। अगले आधे घंटे करेंगे बिहार की सियासत की हर खबर का एक्सरे। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का जो काम है वो चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि बिहार में अवैध अप्रवासी भी यहां के मतदाता बन चुके हैं, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग के सूत्रों को विवादास्पद शब्द बयान बताया है। तेजस्वी ने ये बात वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम होने की खबर पर कही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के सूत्र पर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि ये वही सूत्र हैं जिन्होंने इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा करवा दिया था। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। तेजस्वी के इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू चुनावी माहौल में तेजस्वी के इस बयान को हाथ खोलकर लपक रहे हैं। बीजेपी तेजस्वी के इस विवादास्पद बयान को बेलगाम। इतना ही नहीं, बीजेपी ये भी कह रही है कि बिहार में विजन वाला नेता होना चाहिए, मस्खरा नहीं। चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अभी तक तेजस्वी यादव को नौमी फेल एक कम पढ़ा लिखा नेता माना जाता था, लेकिन तेजस्वी जी जिस तरह की अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, अब उन्हें एक बेलगाम और कुतिष्ठ सोच वाला नेता समझा जाएगा। तेजस्वी यादव जी किस सूत्र को मूत्र और दुर्गंध फैलाने वाला कह रहे हैं? तेजस्वी यादव जी उसी मंडली के ढोलकिया हैं जिसे देश की सेना के शौर्य पर शक है, जो खाते हैं हिंदुस्तान का और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। असल में तेजस्वी जी यह जोंकड़ों वाला अमर्यादित भाषा बताता है कि वे अपने पिता की तरह राजनीति के मस्खरा बनना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर जेडीयू ने कहा, राजनीति में पढ़ना लिखना जरूरी नहीं, लेकिन विपक्ष का नेता अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे तो ये लंपटता है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपट ही कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन वो मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और इस ढंग की भाषा बोलना नहीं, सूत्र नहीं मूत्र है। यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर तेजस्वी यादव ने फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया और उसी सिलसिले में उन्होंने चुनाव आयोग के सूत्र को मुद्दा करार दे दिया। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव चौतरफा हमले झेल रहे हैं। पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24। तेजस्वी यादव चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आरजेडी के सभी जिला प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन एनडीए की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चाहे कितनी भी तैयारी कर ले और जितनी भी कोशिश कर ले, सत्ता में वापस नहीं आएंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल समाज के कई वर्गों को अपने साथ लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बिहार की राजनीति में खास बात है कि जाति बिहार से जाती नहीं और चुनाव से पहले नेता उसे और मजबूत करने में लगे रहते हैं। चुनाव से पहले बिहार जातियों और उपजातियों में पूरी तरीके से बंट चुका है और हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी चुन ली है।
आरजेडी के सभी जिला प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी और कार्यकर्ताओं से बातचीत पर कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन का हर घटक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क साध रहा है। कोशिश यही है कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ें। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या वीआईपी हो। महागठबंधन के सब दल जो हैं वो एक साथ अपने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने में जुटी हुई है, ताकि मजबूती से इस बार लड़ाई लड़ी जाए और 2025 के अंत में जब सरकार बनेगी तो अपना झंडा गाड़ा जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं और हर पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन की सहयोगी जेडीयू इस चुनाव का सर्वे करवाने का दावा भी कर रही है। जेडीयू कह रही है कि सर्वे में तेजस्वी सत्ता से बहुत दूर है। अब चुनावी साल है तो बैठक करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि चुनाव की दिशा में काम चल रहा है। तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें, इनका और इनके पिता का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी ने पहले ही सर्वे कराया है और सर्वे में उनको मालूम चल चुका है कि बिहार में वो सत्ता से बहुत दूर रहेंगे। इसीलिए समय समय पर अलग अलग तरह की बैठकें करते रहते हैं ताकि कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं का मनोबल बना रहे, बढ़ा रहे और उनको लगे कि चुनाव की तैयारी की दिशा में कोई काम हो रहा है। तेजस्वी यादव जी जो सपना देख रहे हैं, लालू जी का जो सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। न ये सत्ता में आएंगे और न मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि तेजस्वी यादव युवाओं, महिलाओं और छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। जिला प्रभारी से बातचीत करके वह सरकार के स्तर पर होने वाली तमाम योजनाओं में कमियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही लालू जी की जो सोच है उसको कैसे घर घर तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाया जाए, इसकी भी कोशिश में जुटे हैं। सरकार के स्तर से जो कार्य दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। उन सारी बातों को जानने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी संगठन के माध्यम से करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए किस तरह से कार्य किए जाए, किस तरह से पार्टी को मजबूती दी जाए, किस तरह से लालू जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाए, किस तरह से तेजस्वी जी के द्वारा किए गए कार्यों को हर घर तक पहुंचाने की जो कार्यकर्ताओं की मंशा है उसको पूरा किया जाए, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं बीजेपी तेजस्वी यादव की इस बैठक को लेकर जबरदस्त हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि बिहार की सत्ता में आरजेडी की कभी वापसी नहीं हो सकती है। बिहार की जनता कभी भी जंगल राज पार्ट 2 नहीं देखना चाहेगी। ये लोग राजनीति में आते हैं अपना परिवार पालने के लिए, अपनी अकूत संपत्ति को बढ़ाने के लिए। इनको बिहार की जनता इस बार के चुनाव में हमेशा के लिए सत्ता से दूर कर देगी। तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से बात कर लें, जाके मिल लें, आके मिल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को इस बार बिहार की राजनीति से सदा के लिए दूर कर देना है। जंगल राज 2 बिहार की जनता नहीं चाह रही है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल पत्रकारों का अपमान किया, सूत्र को मूत्र कह के, क्या इस तरह के नेताओं को बिहार की जनता कभी गद्दी दे सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। ये लोग सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए, अपना अकूत धन संपत्ति बढ़ाने के लिए राजनीति में आते हैं। एक जनता के मिजाज को ये लोग नहीं भांप पा रहे हैं, इसलिए इनके लगातार हार होते रही और आगे भी हार होगी। साल चुनावी है, हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश में जुटी है ताकि जीत का सेहरा सिर पर बन सके। तेजस्वी भी इसी कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश सरकार के लगातार जनता के हितों में की जा रही घोषणाएं और पीएम मोदी की ओर से दी जाने वाली सौगात विपक्ष के हर हथकंडे पर भारी पड़ रहा है। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24।